हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के इस सीरीज़ में जो आपका चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे हुए हैं, सेकंड वीडियो में शायद आप 19 तक देखे हुए हैं, थर्ड वीडियो में हम लोग करीबन 31 तक देखे हुए हैं। लेकिन आज का वीडियो जो आपका रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें मैं लास्ट के 10 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ और 10 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो आज की वीडियो को ज़रूर आप 1 से 2 बार देख के सारे क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ये सारे के जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं सबसे पहले आता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 आप अपने एनसीईआरटी बुक को अपने सामने में रख के क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को अटेम्प्ट करें। बिकॉज क्वेश्चन को तो मैं बना के रखा हूँ, कैलकुलेशन में मुझको लगभग याद है, आंसर मुझको याद है, मैं थोड़ा फास्ट बनाने का कोशिश करूँगा। सो आपका वर्क होता है कि आप पहले 2 बार क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आप मुझको देखिए, मैं क्वेश्चन आपको समझा के उसको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं उसको डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का कहना है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका कहना है कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हमको निकालना है। एक बात हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा चढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिप्रेस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा घटता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हमको पूछा है, अगर 10 ग्राम क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड को 200 ग्राम पानी में हम लोग डिसॉल्व किए हैं, तो इस क्वेश्चन में एक माइंड करने वाला बात है कि यहाँ Ka दिया हुआ है। Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट डायरेक्टली जाकर डिसॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ डिसोसिएट हुआ है। यानी कि यहाँ जो हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन को बनाना होगा वो डेल्टा TF के साथ तो हम चलते हैं, बट इसमें वेंट ऑफ फैक्टर के साथ हमको क्वेश्चन बनाना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF आपसे पूछा, अगर 10 ग्राम CH3 CH2 CH ClCOH क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड को डिसॉल्व किया, इसका मोलिकुलर मास पहले मैंने निकाल दिया है 122.5, ठीक है, और डिसॉल्व हुआ है 250 ग्राम वाटर में। और इस क्वेश्चन में Ka, चूँकि पानी का हमको निकालना है Ka सॉल्वेंट का, तो पानी का K तो हमारा फिक्स होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल, और यहाँ Ka इज़ गिवन 1.4 × 10⁻³ और हमसे पूछा है यहाँ डिप्रेशन निकालने के लिए। तो अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर को माइंड ना करें, डायरेक्टली क्वेश्चन को बनाएं, तो क्वेश्चन में कुछ आंसर गलत आपका होगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं आई के बिना, तो KF का वैल्यू तो आप उठा लोगे। अब मोलालिटी इज इक्वल टू भी आपको मालूम है WB/MB इंटू 1000/WA, तो WB आपको मिल जाएगा 10 ग्राम, MB आप निकाल के रखो 122.5 इंटू 1000/WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा दिया 250 ग्राम। आप सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगी 0.60, जो कि आंसर आपका गलत है। आपका आंसर है 0.65। तो हम लोग क्या हुआ कि हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को समझे नहीं, हम वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू को पुट किए नहीं, हम आई का वैल्यू पुट किए नहीं। यानी कि पूरा फॉर्मूला में हमको चलना है डेल्टा TF इज इक्वल टू आई लगा के चलना है, आई इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो KF का वैल्यू तो मैंने 1.86 डाला है, मोलालिटी में हर एक वैल्यू को मैंने पुट किया WB/MB इंटू 1000/WA। आई का वैल्यू मुझको नहीं मालूम, आई का वैल्यू को मैं रखता हूँ। सारा चीज़ अगर मैं मोलालिटी को सॉल्व कर दूँ ये पार्ट, तो यहाँ से कटेगा 4, ये 4 बार में कट गया, 4 10 ये हो गई 40/122.5, ये हो गई आपकी 0.3265, और बगल में 1.86 रखा हूँ। लेकिन आई का वैल्यू हमको नहीं पता, आई का वैल्यू को मैं रख देता हूँ। अगर आई के बिना आंसर को आप लाते हैं तो आ रही है 0.60, जो कि गलत है, क्योंकि आप इसमें आई मिस कर रहे हैं। अब आई का वैल्यू हमको चाहिए, हमको आई का वैल्यू चाहिए। एक बात आपको पता है कि अगर डिसोसिएशन हुआ तो आई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, अगर एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू 1 से कम होगा, अगर एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता है तो आई का वैल्यू हमारी 1 होने वाली है। तो आई को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप नो एसोसिएट नो डिसोसिएट में जा रहे हैं, जबकि साफ क्वेश्चन का कहना है कि देखे यहाँ पर डिसोसिएशन तो हुआ है, यानी कि आई का वैल्यू हमको कुछ तो लाना होगा 1 से बड़ा। तो आई का वैल्यू निकलेगा कहाँ से? चलिए आई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग आते हैं। तो आप मेरा लेक्चर वीडियो का 5 नंबर पार्ट में देखे होंगे, डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला मैं आपको निकाल के दिया हूँ। वेंट ऑफ फैक्टर में डिसोसिएशन I इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो I इज इक्वल टू, चूँकि n का वैल्यू होगा यहाँ 2, क्योंकि जब ये क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड टूटेगा तो टूटेगा CH3 CH2 CHCl COO- और H+, 2 पार्ट में टूटेगी। वैसे भी कोई भी एसिडिक एसिड आइटम वहीं से टूटता है, CH3 CO- H+। तो यहाँ n का वैल्यू हो गई हमारी 2। तो n का वैल्यू को अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 - 1, यहाँ 1 बचा, इस साइड में केवल अल्फा बच गई, तो I इज इक्वल टू 1 + अल्फा। I इज इक्वल टू 1 + अल्फा। तो I इज इक्वल टू अगर 1 + अल्फा है तो I इज इक्वल टू 1+। अब अल्फा का वैल्यू लाना आपका मेन काम हो गई। अब अल्फा का वैल्यू आप कहाँ से लाओगे? तो अल्फा का वैल्यू के लिए क्लास 11th के इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक था ऑस्टोवर्ड डाइल्यूशन लॉ।
ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ वो था Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। और जहाँ K का वैल्यू मुझको पता है, चूंकि ये वीक एसिड है सो नीचे वाला पार्ट से डिनोमिनेटर पार्ट से मैं अल्फा को इग्नोर कर रहा हूँ, तो यहाँ 1 माइनस अल्फा को मैंने इग्नोर कर दिया, तो बचा Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो C को मैंने किया नीचे, K बाई सी स्क्वायर के लिए रूट इस पर मैंने चढ़ा दिया। K का वैल्यू तो मुझको मालूम है, और कंसंट्रेशन का मतलब आप मोलालिटी को पकड़ लीजिए, क्योंकि मोलारिटी ये सब कंसंट्रेशन निकालने का ही तरीका होता है। तो इसका वैल्यू था हमारा 0.3265। देखिए K का वैल्यू मैं यहाँ से लाया और C का वैल्यू मोलालिटी का वैल्यू से पुट किया 0.3265। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, आप इसको सेपरेटली सॉल्व कीजिए, रूट का चक्कर है, रूट आप निकाल लीजिए। अब वो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है 0.0654, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई 0.0654। अब इस अल्फ़ा का वैल्यू को इस अल्फ़ा की जगह मैंने पुट कर दिया 1 प्लस 0.0654, यानी कि I का वैल्यू हो गया हमारा 1.0654। आप ये माइंड कीजिए कि I का वैल्यू 1 से बड़ा है, पता यहाँ पे डिसोसिएट हुआ होगा। अब इस I का वैल्यू जो हम लैक कर रहे थे, मिस कर रहे थे, उस I के वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। तो ये पूरा पार्ट को जब हम सॉल्व किया था 0.60 I थी, I का वैल्यू को देखिए मैं यहाँ से रख दिया हूँ 1.0654। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आगे 0.647, मतलब वेरी क्लोज टू 0.65, यानी कि डेल्टा TF का रिजल्ट है 0.65। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 0.65 केल्विन या डिग्री सेल्सियस, जो आपका यूनिट में होगा उसको दे दीजिएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 32 था। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 इतने सिमिलर हैं कि अगर आप 32 को माइंड करते हैं तो 33 हो जाएगी, अगर 32 समझ में नहीं आएगी तो 33 नहीं बनेगा। तो 32 को जरा एक से दो बार अटैम्प्ट कीजिए। मैं चलता हूँ 33 में। 33 क्वेश्चन का कहना है कि 19.5 ग्राम फ्लोरो एसिडिक एसिड है, उसको डिजोल्व किया है 500 ग्राम वाटर में। 19.5 ग्राम एसिडिक एसिड, फ्लोरो एसिडिक एसिड डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन, जबकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पिछले क्वेश्चन में हमको निकालना था, और यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन 1 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा है I और K, हमसे पूछा I और K, तो I तो डायरेक्टली आप निकाल रहे हैं। I का जो रिलेशन होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू Ka इंटू मोलालिटी, सॉरी K नहीं KF इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा TF तो इस बार हमको पता है 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट पुट किया, मैं कहाँ जहाँ भी पुट किया होगा 1 इसको पुट करूँगा, I का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँगा। और सॉल्वेंट के लिए, जो कि सॉल्वेंट आपका वाटर है, उसका KF का वैल्यू फिक्स है, बहुत बार बोल चुका हूँ 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब मोलैलिटी को आप खोल दीजिए WB/MB इंटू 1000/WA। तो अगर हम पूरे चीज़ को देखें तो डेल्टा TF को अभी हम रखते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I का वैल्यू मुझको नहीं पता 1.86 इंटू WB 19.5, I इसका MB आप निकाल लो, MB मोलिकुलर मास 78 निकल रही है, इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। जब पूरे पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, पहले अभी हम सिर्फ मोलालिटी पार्ट को सॉल्व किए क्योंकि कंसंट्रेशन का यूज़ हमको करना है। ये आगे 0.50 और 1.86 इंटू I, और डेल्टा TF का वैल्यू तो 1 हम पुट करने वाले हैं। अब यहाँ से I हम निकालते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा TF ऊपर और 1.86 इंटू 0.5 नीचे। अब जब इसका वैल्यू को हम 1 डिग्री सेल्सियस इज गिवन, अब इसका वैल्यू को जब हम सॉल्व कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.5, ये आ गई 1.075, मैंने I का वैल्यू आया है 1.075। तो ये भी यहाँ माइंड करना है कि यहाँ भी डिसोसिएशन ही हुआ है, क्योंकि I का वैल्यू 1 से बड़ा होने का मतलब है डिसोसिएशन। अब I का वैल्यू हमारे पास आ गई, अब I का वैल्यू मिल गया तो हमको निकालना है K। तो K इज इक्वल टू, अब हम चलते हैं वही ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ में, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये उतना वीक एसिड नहीं है तो नीचे वाला पार्ट को हम इग्नोर नहीं करते हैं, तो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो कंसंट्रेशन तो मोलालिटी से हम ले लेंगे 0.50, अल्फा नहीं पता। अब अल्फा के लिए चलते हैं, वही डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। n का वैल्यू यहाँ पर भी 2 होगा क्योंकि 2 पार्ट में वो टूटा है हमारा, तो यहाँ 1 बचा, 2 - 1 1। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। I का वैल्यू तो हमको इस बार पता है 1.075 माइनस 1, अल्फा का वैल्यू हमारी हो गई 0.075, अल्फा का वैल्यू हो गया 0.075। अब इस अल्फा के वैल्यू को अगर हम यहाँ पर डाल दें तो Ka इज इक्वल टू C 0.5 इंटू अल्फा स्क्वायर 0.075 इंटू 0.075 बाई 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.075। अगर मैं पूरे पार्ट को कैलकुलेट कर दूं तो आ रही है 3.07 इंटू 10⁻³ तो K हमारे पास है और I भी हमारे पास है। इस क्वेश्चन में हमको वही 2 पार्ट पूछा था, कैलकुलेट वेंटा फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस में से एक है। अब ये 2 क्वेश्चन के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर
33, 34 के पास। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी बना सकते हैं। सिर्फ फार्मूला पुट का आइडिया मैं आपको देता हूँ, इसको किस टाइप से हैंडल आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में मैं चलता हूँ। 34 का कहना है कि 25 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है। किसमें? 25 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया 450 ग्राम वाटर में। 25 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 450 ग्राम वाटर, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज गिवन। जी फ्रीजिंग क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 34 के पास। 34 क्वेश्चन बोलता है पी नॉट ए इज गिवन 17.535 mmHg 17.535 mmHg दिया हुआ, वाटर का दिया है, जबकि सॉल्यूशन का हमसे पूछा है, यानी कि हमसे पीए पूछा। और WB हमको दिया है 25 ग्राम, MB ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, MB ग्लूकोज का 180, ग्लूकोज का C6H12O6 का निकाल लीजिए, MB 180 निकल जा रहा है। और WA हमको दिया है 450 ग्राम, और MA जो पानी का निकलेगा वो निकलेगा 18 ग्राम पर मोल, अब सीधे आपको फार्मूला पे जाके पुट करके सॉल्व करना है। P नॉट ए माइनस PA बाई P नॉट ए इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA। हर एक पार्ट आपको पता है। P नॉट ए कितना है 17.535 माइनस PA नहीं पता, X मान लेते हैं, X को ही निकाल के हम P में डाल देंगे। P नॉट ए 17.535 इज इक्वल टू WB कितना है मेरा 25, 180 MB, MA 18, और ये दिया हुआ था आपका 450 ग्राम। अगर इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दे तो निकल 17.44 mmHg, और यही x आप किसको माने हैं? x आप माने हैं PA को 17.44। एक बात और आपको ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ही ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका 17.44, जबकि इसका था 17.53, और ये हम लोग को पता है कि P नॉट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन PA। P नॉट ए हमेशा ज़्यादा होता है, तो देख लीजिए P नॉट ए ज़्यादा है PA से। तो था क्वेश्चन नंबर 34। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 के पास। क्वेश्चन नंबर 35 का कहना है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज इतना। हेनरी लॉ कांस्टेंट इज गिवन, यानी KH का वैल्यू दिया हुआ है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mmHg। हमसे पूछा है सॉल्युबिलिटी, हमसे पूछा है काई बी पूछा, जबकि प्रेशर इज गिवन 760 mmHg गिवन होगा। यूनिट है ये 760 mm। तो अब हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो रिलेशन आपका P इज इक्वल टू KH इंटू काई बी, P इज इक्वल टू KH इंटू काई बी। तो हमसे तो काई बी पूछा, तो काई बी इज इक्वल टू P बाई KH। प्रेशर कितना है मेरा 760 बाई KH का वैल्यू हमारा कितना है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5, ऊपर में करता हूँ 10 टू द पावर -5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ रहा है 178, दिस इज 178 इंटू 10 टू द पावर -5। मैंने ये था क्वेश्चन नंबर आपका 35। अब इसका आंसर को मैं एक बार चेक कर लूँ कि इसका आंसर आपका 35 में यही है, 178 होना चाहिए, क्योंकि देखिए सॉल्व को हम कुछ करके रखते हैं क्योंकि आपका टाइमिंग थोड़ा सा बचे। 178 इंटू 10 टू द पावर -5, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 35। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 के पास। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 36 क्वेश्चन एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मैंने इसको एग्जाम में देखा है। ये बोला कि 36 नंबर का क्वेश्चन आपसे जो बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि दो लिक्विड है, एक A और एक B, इसका वेट 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास गिवन है दैट इज 140 ग्राम पर मोल। वेट है 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 140 ग्राम पर मोल, और उधर का वेट है 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B वाज 500 टॉर। मैंने इसके प्योर का वेपर प्रेशर दिया है, इसके प्योर का पूछा, P नॉट ए हमसे पूछा, जबकि टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है 475 टॉर। क्वेश्चन इतना ही है कि दो लिक्विड, एक A और एक B, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 140 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। इसके प्योर का है, इसके प्योर का बताइए, जबकि टोटल का मैं आपको दे रहा हूँ 475 टॉर। तो आप सीधे चलिए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन P इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहाँ पे राउल्स लॉ लगा दो, P इज इक्वल टू PA का जगह पे आप यूज करते हैं P नॉट ए इंटू काई ए, और सिमिलरली PB की जगह पे P नॉट B इंटू काई B आप यूज करते हो।
अब सोच लीजिए, अगर काई ए और काई बी दोनों हम निकाल लें तो हमारी काम बन जाएगी। चलिए हम लोग काई ए निकालने पे थोड़ा सा काम चलते हैं। काई ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, बहुत बार रिलेशन आप यूज़ किए हैं। एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए बाई एम ए, तो 100 बाई 140 हम इसको 10 बाई 14 लिखते हैं, बाई 10 बाई 14 अब प्लस 100 बाई 18, तो 100 बाई 18 तो आपको बचेगा 5.5555। ध्यान दीजिए क्या क्या बोला मैंने, 100 बाई 18 आ जाएगा 5.55। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जब उसको ऊपर का पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7143 और नीचे 0.7143 या प्लस 5.55 आ जाएगा 6.27। आप जब दोनों को डिवाइड मारेंगे तो काई ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.1139, ये आ गया काई ए। अब काई ए अगर हमको पता है तो 1 से घटा के हम काई बी निकाल सकते हैं, तो काई बी हमारी आ जाएगी 0.8860, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। अब पी अगर हमारा दिया हुआ है कितना 475 इज इक्वल टू पी नॉट ए हमारे पास है, पी नॉट ए कहाँ है, सॉरी पी नॉट ए तो हमको निकालना है, तो पी नॉट ए को हम छोड़ देते हैं। काई ए हमारे पास होगा 0.1139 प्लस पी नॉट भी है 500 टॉर और काई भी हम लोग निकाल दिए 0.8860। अब इसको कैलकुलेट करें जाएगा 443। अब 443 में इसको घटा लेते हैं, 443 में हम इसको घटा लेते हैं तो उससे घटाने के बाद आ जाएगी आपकी 32, ये घटाने पे आएगी 32। अब 32 डिवाइड बाई 0.1139 इज इक्वल टू निकल गई हमारी पी नॉट ए। अब पी नॉट ए सॉल्व करने पे कितना आएगा, पी नॉट ए को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आ रही है 281 टॉर। एक चीज़ और पूछा, अब आपको सॉल्वेंट पूछ रहा है ए का प्रेशर, तो हमको पी ए निकालना है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए हमारे यहाँ 281 और काई ए हमारा 0.1139, मतलब ये आ जाएगी हमारी 32 टॉर। तो 3 क्वेश्चन आपको मिल गया, 32, 33, 34, 35, 36 में हम आ गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचा दूंगा, जिससे मैं चलूंगा 37, क्योंकि 37 आपका ग्राफ है, 37 आपको हम बनाएंगे नहीं, तो ग्राफ पेपर पर बनाना है। 38, 39, 40, 41 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देता हूं। थैंक यू।